Ninth class students, here are some MCQs for you. I hope you will like this video. Your chapter is Cell, the fundamental unit of life. Now your first question is, name the scientist who invented microscope. You have to tell the name of that scientist, okay? Anton van Leeuwenhoek. He invented the microscope. Then second question is, who coined the term cell? Robert Hooke. He coined the term cell. Third one is, in which year Robert Brown discovered nucleus? Now nucleus is the control center of the cell. Then who discovered this? Robert Brown. And you have to tell in which year Robert Brown discovered nucleus, that is 1831. Now who gave the cell theory? Cell theory, which describes that all living organisms made up of tiny cells and the cells arising from the pre-existing ones. So who gave this cell theory? The M.J. Schleiden and Theodor Schwann. Okay. Fifth question is, how much water content is present in protoplasm? So there is 75% of water in protoplasm. Okay. Sixth question is, name the gatekeeper of cell. भाई सेल का gatekeeper बताना है आपको, तो that is cell membrane or plasma membrane. Now when a cell placed in a solution, अगर आप एक solution में cell को डाल देते हैं, it gains water, then this solution is hypotonic solution. Remember this, very important. When a cell placed in a solution shrinks, और अगर किसी सेल को सोल्यूशन में प्लेस करें हम और वो श्रिंक कर जाए, भाई सिकुड़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके. When a cell placed in a solution with neither gain nor lose water, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है भाई सेल को, यहाँ पे ना तो वो वाटर गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, बड़ा ढीठ है वो सेल, एज इट इज़ रह रहा है, स्टेबल है बिल्कुल. तो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन जो कि सेल में ना तो पानी का कंसंट्रेशन बढ़ने देते हैं ना ही पानी उसमें से लूज होने देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके. इट मीन्स अगर आपका सेल स्वेल होता है तो हाइपोटोनिक, श्रिंक होता है तो हाइपरटोनिक, एंड अगर एज इट इज रहता है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है. ओके. 10th क्वेश्चन इज, नेम द बुक इन विच रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन सेल. यानी कि आपको उस बुक का नाम बताना है जिसमें रॉबर्ट हुक ने जो भी काम किया था ना सेल का, वो उसके बारे में सारी स्टोरी लिख डाली है, पब्लिश कर डाली है. तो दैट बुक इज माइक्रोग्राफिया. ओके, रिमेंबर दिस. 11th क्वेश्चन इज, हु गेव द जर्नलाइजेशन ओमैनिस सेलुला अ सेलुला. रुडोल्फ वर्चियो था जिसने ये जर्नलाइजेशन दी थी कि ऑल सेल्स दे exist just because they are formed by pre-existing cells. Okay. 12th question is, name the material the wall of plant cells is composed of. यानी कि आपको बताना है उस मटेरियल का नाम जिससे हमारे सारे प्लांट्स, जो सुंदर सुंदर प्लांट्स है ना अर्थ के ऊपर, उनकी वॉल जो बनी हुई है, ठीक है, सेल वॉल जो है उनकी रक्षा करती है, जो वो किससे कंपोज्ड हुई होती है, उसमें कौन सा मटेरियल होता है, तो दैट इज cellulose. 13th question is, name the phenomena by which resins placed in water swell up. आप किशमिश होती है ना जो रेजिन्स, ठीक है, उसको अगर आप पानी में डाल देते हो तो वो स्वेल अप हो जाती है. ये आप घर पे करके देख सकते हो. पानी में डाल दीजिए कुछ दाने रेजिन्स के, किशमिश के, तो वो भाई स्वेल अप हो जाती है. तो वो फिनोमेना क्या है, एंडोस्मोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है. और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, बहुत इंटेलिजेंट है आप, अभी मैंने आपको बताया स्वेल कर रहा है सेल, तो वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और जो फिनोमिना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा याद रखेंगे 9th क्लास के बच्चे, दैट इज एंडोस्मोसिस. ओके. तो भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंडोस्मोसिस होता है, बार बार कह रही हूं मैं, दिमाग में रखिए इस चीज को. 14th क्वेश्चन है आपका, हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर लिविंग मैटर ऑफ सेल. यानी कि जो सेल का लिविंग मैटर है वो है हमारा प्रोटोप्लाज्म, और इस प्रोटोप्लाज्म को किसने क्वाइन किया था भाई, उसका नाम है, शुभ नाम है वॉन मोहल एंड पुरकिंजी. ओके.
15th क्वेश्चन, वेयर डज द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स अराइज इन द सेल? भाई ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो ठीक है हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो जिम्मेदार हैं वो कहाँ पे अराइज होते हैं? सेल का कौन सा ऑर्गेनल है वो? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ERB बोलते हैं। 16th क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनल इन एनिमल सेल्स एसोसिएटेड विद स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन? बेटा सेल डिवीजन के टाइम पर एक स्पिंडल फॉर्म होता है ना, हमारा सारा मटेरियल जो है डिवाइड होना होता है, तो हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, एक स्पिंडल फॉर्म हो जाती है, तो उस ऑर्गेनल का नाम आपको बताना है। एनिमल सेल्स में ही होता है ये, प्लांट सेल्स में नहीं होता, तो दैट इज सेंट्रियोल्स। ओके, ये प्लांट सेल में आपको एब्सेंट मिलेगा। नो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, नेम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। भाई जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की तो दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल द सेल्स, है ना। आपको ग्रोइंग चाइल्ड को जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो साइट, वो एरिया कौन सा है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, दैट इज राइबोसोम्स। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, राइबोसोम्स न्यूक्लियोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं और ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल हैं हमारे सेल के। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है राइबोसोम्स, और ये जो राइबोसोम्स हैं इनको प्रोड्यूस करने वाला है न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल, और न्यूक्लियोलस में प्रोड्यूस होने के बाद ये कहलाते हैं सेल के सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल। ओके, 18th क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनल इन प्लांट सेल सिक्रीट मटीरियल ऑफ सेल वॉल? यानी कि आपका प्लांट सेल, उसमें कौन सा वो ऑर्गेनल है जो कि सिक्रीट करता है सेल वॉल के लिए मटेरियल? तो दैट इज डिक्टायोसोम्स। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा याद करने में, लेकिन आप ये नाम रख दीजिए घर में किसी का, ठीक है, और उसको देखते ही ये समझ जाइए कि ये सिक्रीट करता है मटेरियल सेल वॉल को बनाने के लिए। ओके, 19th क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनल्स कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? यानी कि अब ऐसे सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे जो जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। तो बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है? बहुत इंटेलिजेंट है आप। यस, क्लोरोफिल होता है, और ये होगा किसमें? प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, हमारे अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है। तो ऑब्वियस है ये सेल ऑर्गेनल भी एनिमल सेल में नहीं होगा। तो प्लांट सेल का ऑर्गेनल है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ओके, आप मेरी वीडियो को सुनते जाइए, आपको एक बार देखने से ही ये सारे के सारे जो 1 वर्ड आंसर्स हैं, जो कि आपको MCQs की फॉर्म में भी आ सकते हैं, याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द सेल टाइप इन विच हेरिडिटी मटीरियल लाइज नेक्ड इन द सेल साइटोप्लाज्म। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ सेल बताना है जिसमें आपका जो हेरिडिटी मटीरियल है क्रोमेटिन, वो बिना किसी कवरिंग के साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लो में मजे कर रहा है ना, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नेम द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे हमारा कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है ना पूरी बॉडी का, तो एक सेल को अगर हम उठा लें तो उसके कंट्रोल सेल की बात करें, उसके रिमोट कंट्रोल की बात करें, तो दैट इज न्यूक्लियस। भाई यही कंट्रोल करता है सभी सेल ऑर्गेनल को, बॉस है न्यूक्लियस सेल का। 22nd क्वेश्चन, नेम द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस बताना है भाई। अब ये पावर हाउस बिजली वाला नहीं है, एनर्जी देने वाला है, ATP बनाने वाला है। तो कौन सा पार्ट है वो सेल का, कौन सा सेल ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज द power house of the cell because in the process of respiration, in the aerobic respiration, it produces 38 ATP जो कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कैप्सूल्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया आर। यानी कि साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वास्तव में वो यूकैरियोट्स नहीं होते, प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रिमिटिव हैं वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? भाई किसकी इतनी मजाल थी जिसने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कर डाली? दैट इज बेंडा। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो इस बेंडा को अपने फ्रेंड का नाम बना लो जब तक आपको याद ना हो जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था आपके फ्रेंड ने जिसका नाम था बेंडा। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब भाई छोटे हैं, मोटे हैं, बड़े हैं, पतले हैं, लंबे हैं, तो लॉन्गेस्ट सेल्स की बात आएगी तो नर्व सेल्स, जो कि नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन, नेम द सेल ऑर्गेनल विच इज नोन एज सुसाइडल बैग। अरे 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 अरे, सुसाइडल बैग, खुदकुशी कर लेते हैं ये, अपने साथ सारे वेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वेस्ट डिस्पोजल के काम आते हैं, इनको कहते हैं लाइजोजोम्स। ओके, और लाइजोजोम्स जो है ना, हमारे सुसाइडल बैग होने के साथ साथ हमारे सेल्स का सारा कचरा भी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, बस्ट हो जाते हैं। 27th क्वेश्चन इज, क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बने हैं क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स बने हैं क्रोमेटिन मटेरियल से भाई। 28th क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स इज। अरे भाई, गाल के अंदर से ये चीक सेल हल्के से निकाला जाता है, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, और देखने पर आप देखोगे जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 29th क्वेश्चन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट इन। भाई ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ना, कैमिलो ने फाइंड आउट किया था, ये किस में एब्सेंट होता है? ब्लू ग्रीन एल्गा में नहीं होता, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गा होता है प्रोकैरियोटिक। 30th क्वेश्चन है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वैक्यूल जो मेन पार्ट है इसका क्या है भाई? हिसाब किताब क्या होता है इसमें वैक्यूल में? इस वैक्यूल में होते हैं वाटर और डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। ओके, तो इससे बनता है हमारा सेल का वैक्यूल जो सपोर्ट देता है, स्टोरेज करता है। 31st क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस इज सीट ऑफ, पहले भी बता चुकी हूं मैं, फिर से बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, +2 तक पीछा नहीं छोड़ेगा बायो में। राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल राइबोसोम ना, जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, उनकी साइट है राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस की। वो किसकी सीट, यानी कहाँ पर बनते हैं? न्यूक्लियोलस में। ओके, तो न्यूक्लियोलस इज द सीट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। 32 क्वेश्चन है आपके सामने, ऑटोलाइसिस इज कनेक्टेड विद। ऑटोलाइसिस का मतलब है, अभी मैंने पढ़ा ना सुसाइडल बैग, अपने आप को खत्म करने वाला, दैट इज लाइजोसोम। 33 क्वेश्चन, लाइजोसोम्स में ऐसा क्या है जो अपने आप को खत्म कर देता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हेल्प करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम्स में। 34th क्वेश्चन, केमिकली सेलुलोज इज अ पॉलीसैक्रिहाइड। ओके, सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, अब आप भूल गए हो, मेमोरी लॉस हो चुका है आपका। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज और इसको हम कहते हैं पॉलीसैक्रिहाइड। ओके, केमिकल नाम है ग्लूकोज का। 35th क्वेश्चन है, सेल सिक्रीशन इज कैरीड आउट बाय। अब सेल में जो भी सिक्रीशन हो रही है, कौन जिम्मेदार है उसका? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। 36th क्वेश्चन, इन प्लांट सेल्स सेल वॉल इज कैसी है? ऑप्शन में आएगा रिजिड एंड नॉन लिविंग, तो आंख बंद करके टिक कर देना। 37th क्वेश्चन, नेम द मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल। वैक्यूल की कौन सी मेम्ब्रेन से बना है आपका वैक्यूल? टोनोप्लास्ट से। ओके, टोनोप्लास्ट, वेरी क्यूट नेम टोनोप्लास्ट। 38th क्वेश्चन, द कलरिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ येलो कलर, दे आर कॉल्ड ज़ेंथोफिल, और अगर कैरोटिनॉइड्स होंगे तो ऑरेंज रेड कलर। 39th क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब्ड गोल्गी अपरेटस, को किसने डिस्क्राइब किया था? कैमिलो गोल्गी ने। 40 क्वेश्चन है आपके सामने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल ऑर्गेनेल है हमारा, ये किस में एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यानी ब्लू ग्रीन एल्गा में भी नहीं होगा,
और मैमिलियन आरबीसीज, हम लोगों के जो रेड ब्लड सेल्स है ना, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, और साथ में ये भी बता दूं न्यूक्लियस भी नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट मार रहे हैं ना इनको, वो स्क्रीनशॉट ना मारें, मुझे सुने ज़रूर, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन फ्री में मिल रहे हैं। नेम द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या है? जीन्स। और जीन्स को हम कहते हैं हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जितनी हेरिडिटी करेक्टर्स हैं सब बाउंड हैं जीन्स के अंदर, बिकॉज इनके अंदर होता है डीएनए। 42nd क्वेश्चन है आपका, फंगल सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ काइटिन, जिसको आपको याद करना है। फंगस को देखते ही याद आ जाना चाहिए कि इसकी वॉल काइटिन से बनी हुई है। 43rd क्वेश्चन है आपका, प्लांट सेल्स में हैव डिपोजिशन ऑफ। भाई क्यूटिन भी होता है, लिग्निन भी होता है, सुब्रिन भी होता है प्लांट सेल्स में। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो बड़ा प्यारा सा पक्षी जो आपने जू में देखा है, ऑस्ट्रिच, उसके जो एग्स होते हैं, एग इज अ सेल, उसका साइज 170 to 135 मिलीमीटर इन डायमीटर। ओ माय गॉड, इतना बड़ा सेल। 45th क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट सेल दैट इज माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, जिसका जो मेयर है, नाप है 1 to 0.15 माइक्रोन इन डायमीटर। तो भाई पकड़ लो माइक्रोस्कोप को देखने के लिए। 46th क्वेश्चन, द शेप ऑफ लीवर सेल्स। अब ये जो लीवर है ना, हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है ना, जो क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। भाई मेरे को तो फालतू आंसर बोलने की ना आदत है साथ में, ठीक है? तो भाई मैं इस थोड़ी सी आदत को झेल लो, सुन लो ध्यान से, काम आएंगे आपके। द शेप ऑफ लीवर सेल्स इज, कैसी शेप होती है इनकी जो बाइल जूस सिक्रेट करते हैं? लार्जेस्ट हमारा जो ग्लैंड है इंटरनल, दैट इज लीवर। और भाई बता दें, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, जिसको निकालने के लिए हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी को बहुत काम करना पड़ता है, उस यूरिया को प्रोड्यूस करने वाला भी लीवर है। अनयूज्ड प्रोटीन से प्रोड्यूस होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको कहते हैं हम यूरिया। यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कैसी शेप होती है भाई लीवर सेल्स की? पॉलीगनल शेप होती है। ओके। 47th क्वेश्चन इज, डिफ्यूजन इज अ डैश ट्रांसपोर्ट। यानी जो डिफ्यूजन है आपका, ये कैसा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्यों है पैसिव ट्रांसपोर्ट? समझ लो। डिफ्यूजन का मतलब होता है द थिंग्स मूव, द गैसेस, स्पेशली गैसेस, they move, exchange of gases takes place from higher to lower concentration। तो भाई हायर टू लोअर जाना है कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो कोई एनर्जी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिससे फ्लोएम काम करता है प्लांट्स का। 48th क्वेश्चन, ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन लिविंग सेल्स में ऑस्मोसिस होगा, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन सिर्फ लिविंग सेल्स में होगा ऑस्मोसिस, और कहीं नहीं। 49th क्वेश्चन है आपके पास, द इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड इनटू अ कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स। आपका जो क्लोरोप्लास्ट है ना, जिसमें फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। प्लांट्स में, ओनली प्लांट सेल में होता है ये। इसकी जो ग्राउंड मैट्रिक्स है, कलरलेस मैट्रिक, उसको स्ट्रोमा कहते हैं भाई, ये आपने याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन, ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ अ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, जो कि हम फिर से क्लोरोप्लास्ट के ही पार्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे हर एक ग्रैनम को जिसमें स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होंगे, उनको हम कहते हैं थैलेकॉइड्स। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपके 10th में भी बहुत काम आने वाले हैं, तो प्लीज़ 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 इसको ध्यान से सुनेंगे। वीडियो को 2 बार देखने से आपको लर्न हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।